New Hope TV, your encounter with God. कि जब हम परेशानियों में फंसते हैं, जब हम दिक्कतों में आते हैं, तो कुछ देर के लिए तो हम अपनी नजर को परमेश्वर की ओर लगाए रखते हैं, पर जब हमारा उपाय नहीं हो पाता है, जब हमारा उस परिस्थिति से निकास नहीं हो पाता है, जब हमें ऐसा लगता है कि अब हम इस परिस्थिति से बाहर निकल नहीं पाएंगे, तो पता हम क्या करने लगते हैं? हम दाहिने और बाएं देखने लगते हैं, हम लोगों की तरफ देखने लगते हैं। किसी तरीके से हम सोचते हैं कि शायद कोई अगर बैकअप प्लान हमारे पास होता तो ज्यादा अच्छा होता। Many a times we want to make a backup plan, पर आज मैं आपको बताने मांग रहा हूं, जिसके साथ खुदा है, जिसको खुदा बैकअप कर रहा है, उसे कोई बैकअप प्लान की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार हम कहते तो हैं कि खुदा बाब, हाँ, हम पूरी तरीके से अपने परिवार को, अपने घर को, अपनी लाइफ को आपके हाथ में पूरी तरीके से सबमिट करते हैं। खुदा बाप, हमारे सामने ये परेशानी है, एंड वी नो लॉर्ड दैट यू आर गोइंग टू टेक अस आउट। हम पूरी तरीके से अपने आप को उसके हाथ में रखते भी हैं, और उसके बाद जब परेशानियों को देखते हैं उसमें से निकाल भी लेते हैं, और फिर अपनी तरीके से काम करना चाहते हैं, जो कई बार शायद खुदा को पसंद नहीं है। पर आज के कलाम के द्वारा मैं आप विश्वास कर रहा हूं कि आपके विश्वास को मजबूत कर सकेंगे, आप अपने चरित्र को मजबूत कर सकेंगे, और आप परमेश्वर में एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ सकेंगे। हर एक शिक्षा जो पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज के द्वारा दी जा रही है, उसका मूल कारण सिर्फ यह है कि हम आपके चरित्र को परमेश्वर में और निखरता हुआ देखने वाले हो सकें। एंड आई नो देयर आर मेनी पीपल हु आर वाचिंग अस हु वुड से, हाँ, मैं चाहता हूं कि मेरा चरित्र परमेश्वर में और निखरने वाला हो सके, कि मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं जो ये कह रहे हैं मेरा चरित्र चमकने वाला हो सके, मैं ज्योति के समान होने वाला हो सकूं, मैं पहाड़ पे बसे हुए उस शहर के समान होने वाला हो सकूं कि दूर से कोई देख के पहचान ले, हाँ, उस पहाड़ के ऊपर शहर है। वाकई में खुदा आपको ऐसा बनाना मांगता है, ऐसा व्यक्ति बनाना मांगता है जिसके अंदर ऐसी ज्योति हो कि दूर दूर से लोग आके आपसे सलाह मशवरा करें, दूर दूर से लोग आके आपसे जीवन की बातों को सीखें, दूर दूर से लोग आके आपके जीवते परमेश्वर को आपके चरित्र के कारण पहचानने वाले हो सकें। खुदा के लोगों, खुदा आपके और मेरे साथ रहना मांगता है, और वो ये चाहता है कि हम अपनी निगाह को उस पे लगाना सीखें। ये चीज ऑटोमेटिकली नहीं आती है, ये नॉर्मली आप ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन चर्च चले गए, दूसरे दिन आपने दुआ करी, तीसरे दिन आप वर्शिप लीड कराने लगे, और चौथे दिन ऐसा होएगा कि जब परेशानी आएगी तो आप बिल्कुल फिक्र ही नहीं करेंगे, आप बिल्कुल खुदा की तरफ देखते रहेंगे। ऐसा नहीं होएगा। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, जब तकलीफ आती है, जब दुख आता है, जब परिस्थितियां बहुत गंभीर हो जाती हैं और आपको खुदा की आवाज सुनाई नहीं दे रही होती है, अक्सर हम खुदा से अपनी नजर को हटा लेते हैं, और वही एक ऐसा मौका होता है जहां पर शैतान आके कब्जा करता है और चीजों को बर्बाद करना चालू कर देता है। मैं आज आपको परमेश्वर के कलाम से एक ऐसी खूबसूरत आयत के द्वारा या ऐसे खूबसूरत वाक्य के द्वारा उत्साहित करना मांगूंगा जो आपको कॉन्स्टेंटली हेल्प करेगी, आपको रिमाइंड करेगी, याद दिलाती रहेगी कि जब कभी आपकी नजर खुदा से हटने लगे, आपको एकदम से याद आएगा, पास्टर पीटर ने बताया था कि ये वाली वर्ड्स को याद रखना, और ये वाली वर्ड्स आपको खुदा के पास बनाए रहेगी, ये वाली वर्ड्स आपकी नजर को खुदा की तरफ लगाए रहेगी। ये वाली वर्ड्स अगर शैतान कोशिश करके आपके रिश्ते को खुदा से खत्म भी करना मांग रहा होगा, तो ये वाली वर्ड्स आपको खुदा से अपने रिश्ते को खत्म नहीं करने देगी। कितने लोग चाहते हैं कि आपका रिश्ता खुदा से ना खत्म हो और शैतान को आप निरंतर परास्त करते चले जाएं? कितने लोग हराना मांगते हैं? जो लोग हराना मांगते हैं टाइप करिए आमीन। हम शैतान को अपनी लाइफ से हराना मांगते हैं। एंड लिसन, अगर आपने इसे अभी तक फॉरवर्ड नहीं किया है, इस मैसेज को अभी फॉरवर्ड करिए, ताकि ये उन लोगों तक पहुंच पाए जिन्हें आज इस वचन की जरूरत है। बहुत से लोग हैं जो दुविधा में बैठे हैं, परेशानी में बैठे हैं, वो मुश्किलों से बाहर निकलना मांगते हैं, पर मुश्किलों से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। और मुश्किलों से बाहर इसलिए निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आंखें कहीं और लगा रखी हैं, किसी और की तरफ नजर उठा रखी है, किसी और की तरफ वो सोच रहे हैं कि कोई और मेरी मदद कर देगा। ना ना ना, फोकस ऑन गॉड, लुक टू गॉड, keep looking at him. He is the one who is going to deliver you. Let's go to the verse for the day. मैं चाहता हूं मेरे साथ आप भजन संहिता में चलें और उसके 123वें पद में चलें। भजन संहिता उसका 123वां पद और उसकी पहली आयत से लेके चौथी आयत तक, Psalms 123, and I want you to just focus with me from verse 1
to verse 4. However, जो हमारी की वर्स होगी वो verse 2 होगी, पर फिर भी मैं ये चाहता हूं इस वचन की क्लैरिटी के लिए हम इन चारों आयतों को पढ़ें और खुदा के लोगों से फिर सीखें कि खुदा का कलाम आज हमें क्या सिखाना मांगता है। लिखा हुआ है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। स्वर्ग में कौन विराजमान है? स्वर्ग में आसमान का खुदा विराजमान है, आपका और मेरा परमेश्वर विराजमान है, यीशु मसीह बाप के दाहिने ओर विराजमान है। कलाम बता रहा है, भजनकार लिख रहा है कि जो स्वर्ग में विराजमान है, मैं अपनी आंखें कहां लगाऊंगा? मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। वैसे भी ये वाली आयत हम लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, मैं अपनी आंखें कहां लगाऊंगा? पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता वहां से आती है। भजनकार आज ये कह रहा है कि हमें अपनी आंखें कहां लगाने की जरूरत है? हमें अपनी आंखें अपने परमेश्वर की ओर जो स्वर्ग में विराजमान है उस पे लगाने की जरूरत है। एक बात बताऊं आपको, यहां पर एक साइड नोट, कौन विराजमान है? परमेश्वर। कहां विराजमान है? स्वर्ग में। मैं बताना मांग रहा हूं, पृथ्वी उसके पैरों की चौकी और स्वर्ग उसका सिंहासन है। वो खुदा जो स्वर्ग में विराजमान है आपके लिए सब कुछ कर सकता है। बोलिए आमीन, हालेलुया। फिर लिखा हुआ है दूसरी आयत में, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड्स, लिखा है देख, लिखा है देख, जैसे दासों की आंखें और जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी की हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही मेरी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। मैं इस आयत को फिर से पढ़ना मांगूंगा, सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान से सुनिएगा इस आयत को, बिकॉज इस आयत के अंदर ही टोटल मैसेज है। और इस वर्ड्स के द्वारा आप इनकरेज रहेंगे, आप इस वर्ड्स के द्वारा मजबूत हो पाएंगे, इस वर्ड्स के द्वारा आपका ईमान नहीं हिलेगा, इस वर्ड्स के द्वारा आपकी आंखें हमेशा खुदा की तरफ लगी रहेंगी और शैतान आपको बहका नहीं पाएगा। याद करिए, सबसे पहला काम शैतान ने क्या किया था बागे अदन में? सबसे पहला काम शैतान ने बागे अदन में यह किया था कि वो ये चाह रहा था कि किसी ना किसी तरीके से वो खुदा से आदम और हवा की आंखों को हटा दे। उनकी आंखें जब तक खुदा की ओर लगी रही थी तब तक बिल्कुल सब सही था, पर शैतान की पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके से आसमान के खुदा से उनकी आंखें हटा दी जाएं। तब से लेके आज तक एक ही कलाम प्रचार किया जाता है, अपनी आंखों को आसमान के खुदा से ना हटने दें। लेट्स रीड दिस, लिखा है देख, जैसे दासों की आंखें, किसकी आंखें? दासों की। दास कौन होता है? नौकर। नौकर की क्या अपनी कोई इच्छा होती है मालिक की इच्छा के सामने? बिल्कुल नहीं। नौकर को वो करना पड़ता है जो मालिक कहता है। नौकर वहां जाता है जहां मालिक भेजता है, नौकर वहां बैठता है जहां मालिक बोलता है बैठने के लिए। मैं आज के नौकरों की बात नहीं कर रहा हूं जो जब चाहे छुट्टी मांग ले, जब चाहे जहां चले जाए। मैं उस समय के नौकरों की बात कर रहा हूं जिस समय शहंशाह राज किया करते थे, और शहंशाह जिस समय राज किया करते थे और वो नौकरों को अपने अधीनता में रखते थे, और नौकरों को जब बोलते थे जा तो उन्हें जाना होता था, आ तो उन्हें आना होता था, बैठ तो उन्हें बैठना होता था। उनकी कोई इच्छा नहीं होती थी। नौकरों की इच्छा मालिक की इच्छा में खो जाया करती थी। नौकरों की इच्छा मालिक की इच्छा में संगम किया करती थी। जो मालिक कह दे नौकर को वो करना पड़ता था। नौकर अपनी पलक तक नहीं झपका सकता है मालिक की इच्छा के बिना। उस समय के में ये कलाम लिखा गया है जहां पर राजा शासन किया करते थे और नौकर राजा के पूरी तरीके से मर्सी के ऊपर डिपेंड किया करते थे। कलाम बता रहा है देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामी के हाथ की ओर और दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी की हाथ की ओर लगी रहती हैं। कलाम बता रहा है वैसे ही, मेन चीज है, अंडरलाइन कर लीजिए अगर बाइबल पकड़े हुए हैं। बाइबल नहीं पकड़े हुए अपने दिमाग में एक मेंटल नोट ले लीजिए। वैसे ही, कैसे? वैसे, कैसे? वैसे जैसे एक दास अपने मालिक की हाथ की ओर देख रहा है, कलाम बता रहा है वैसे ही मैं अपने परमेश्वर यहोवा की ओर, सुनिएगा, उस समय तक
उस समय तक अपनी आंखों को उस पर लगाए रहूंगा जब तक वो मेरे ऊपर अनुग्रह ना कर दे। खुदा के लोगों, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू शेयर विथ यू इन दिस आवर, इन दिस मोमेंट। कई बार हम आसमान के खुदा की ओर अपनी आंखें लगाते तो हैं, पर मालूम किस समय के लिए लगाते हैं? थोड़े समय के लिए लगाते हैं। खुदा बाप देखो, हम तुमसे बता रहे हैं हमारा ये वाला काम कर देना, अगर हमारा ये वाला काम नहीं कर दोगे तो हम चर्च छोड़ के चले जाएंगे। अरे हम ये भी नहीं समझते चर्च छोड़ के चले जाने से आप इस धमकी से, ऐसी बात से परमेश्वर को झुका नहीं सकते हैं। कई बार पादरियों को लोग बोल देते हैं अगर आप हमारे घर विजिट नहीं करने आए, आप हमारे लिए दुआ करने के लिए ना, हम चर्च छोड़ के चले जाएंगे। भैया पादरियों को धमकी देना बंद करिए, खुदा को धमकी देना बंद करिए। हम खुदा को धमकी देके, पादरियों को धमकी देके, कलीसियाओं को धमकिया के किसी भी तरीके से अपने काम को पूरा नहीं करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने खुदा को प्रसन्न कर सकें और उससे अनुग्रह प्राप्त कर सकें, तो सिर्फ एक तरीका है, और वो एक तरीका यह है कि आप और मैं अपनी आंखों को एक दास स्वरूप, एक दासी स्वरूप अपने परमेश्वर की ओर लगाए रहें। मैं आपको पाश्चात्य काल में लेके जाना मांगता हूं, जहां पर जब नौकर मालिक के सामने खड़ा हुआ करते थे तो अपने हाथों को ऐसे फोल्ड कर लिया करते थे। वो अपने हाथों को नीचे भी नहीं रखते थे, और वो अपने हाथों को इसलिए ऐसे फोल्ड रखते थे कहीं हाथों से कोई इधर उधर काम ना करने लगे, उनके हाथ इधर उधर उनको ले ना जाए, उनका दिमाग उनको इधर उधर ले ना जाए। वो अपने हाथों को ऐसे रख के मालिक की ओर टकटकी लगा के देखते रहते थे, और पता क्या देखते रहते थे कि मालिक अब हमसे क्या कहना मांग रहा है। मालिक के हाथ के इशारे से समझ जाते थे ये पानी मांग रहा है, मालिक की आंखों के इशारे से समझ जाते थे कि वो चाह रहा है दरवाजे को खोल दिया जाए, मालिक के एक इशारे से समझ जाते थे कि उसको अंदर आने दिया जाए। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब मालिक के हाथ का एक इशारा एक बड़े काम को करता था। मालिक के एक आंख के इशारे से किसी की जान जा सकती थी, मालिक की आंख के एक इशारे से किसी की जान आ सकती थी। आज कलाम आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर का कलाम सिखाने की कोशिश कर रहा है कि जब आप खुदा की तरफ देखें, जब अपनी निगाह को खुदा की तरफ लगाएं, तो अपनी निगाह को खुदा की तरफ ऐसे लगाएं जैसे एक दास खुदा की तरफ अपनी आंखों को जैसे एक दास अपने मालिक की ओर अपनी आंखों को लगाता है। मालिक की ओर दास कब कब आंखें लगाता है? आगे तीसरी और चौथी आयत जल्दी से पढ़ के वील गेट इनटू द मैसेज। लिखा हुआ है, हम पर अनुग्रह कर हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। इसका मतलब ये चाह रहा है कि परमेश्वर, भजनकार चाह रहा है कि इस पर अनुग्रह कर। क्यों अनुग्रह कर? क्योंकि ये बहुत अपमानित हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। कह रहा है हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्टों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। भजनकार कह रहा है कि मैं अब थक चुका हूं। जो लोग खुश हैं वो हमारी तरफ देख के हमारा मजाक बनाते हैं, जो लोग खुश हैं वो हमारे को नीचा देखते हैं, जो लोग के घर में कोई मुसीबत नहीं आई है वो लोग बोलते हैं तुम कौन हो, खुदा तुमसे प्यार नहीं करता। आई डू नॉट नो व्हाट दे मस्ट बी फीलिंग, पर इस कलाम के द्वारा ये जरूर समझ में आ रहा है कि ये लोग परमेश्वर के अनुग्रह के तालिब हैं, ये लोग परमेश्वर का अनुग्रह चाहते हैं। दे रियली वांट द ग्रेस ऑफ गॉड, और वो खुदा का अनुग्रह पाने के लिए एक नौकर के समान खड़े हुए हैं। वो एक नौकर की तरह, एक दासी की तरह अपनी मालकिन की ओर, स्वामिनी की ओर, मालिक की ओर देख रहे हैं कि मालिक तू हमें बचा। मालिक की ओर नौकर तीन कारणों से देखता है। सबसे पहला कारण होता है कि जब कोई नौकर या कोई दास अपने मालिक के हाथों की ओर देखता था तो वो इसलिए देखता था, जब उसे खतरा महसूस होता था तो वो सुरक्षा के लिए अपने मालिक की तरफ देखता था। जब आपको खतरा महसूस होए, आप भी अपने मालिक की तरफ सुरक्षा के लिए देखिए। मुझे नहीं मालूम आपको किस चीज से खतरा महसूस हो रहा है, पर चाहे कोई भी खतरा क्यों ना हो, आप अपनी नजर को खतरे के समय मालिक की ओर देखिए। स्वामी की ओर दास कब देखता है? स्वामिनी की ओर दासी कब देखती है? उस समय देखती है जब स्वामी को, जब दास को या दासी को किसी चीज से खतरा महसूस होता है। मैं आपको जल्दी से लेके जाऊंगा मत्ती की किताब में और उसके 14वें अध्याय में और उसके 30वें और 31वें पद में लिखा है,
पर हवा को देखकर डर गया। कौन, किसके बारे में बात हो रही है? हवा को देखकर कौन डर गया? ये वो वाली हवा के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो उत्पत्ति में पहले चैप्टर में थी, उस वाली हवा की बात नहीं कर रहा हूं पहले दूसरे चैप्टर में थी। मैं उस हवा की बात कर रहा हूं जो तूफान के रूप में आ रही है। यहां पर बात हो रही है पतरस की, और यहां पर बात हो रही है यीशु मसीह की, और यहां पर बात हो रही है चेलों की। पतरस नाव में था और यीशु मसीह को पानी पे चलता हुआ आता हुआ देख रहा है, और पतरस नाव पे जब था तो वहां पर नाव पर चढ़ा हुआ कहने लगा, यीशु मसीह मैं चाहता हूं कि मैं भी पानी पे चढ़ूं, और अगर तू वाकई में यीशु मसीह तो मुझे बुला ले। पतरस को यीशु मसीह कहता, मैं यीशु मसीह हूं। मालूम है पतरस की निगाह कहां लगी हुई थी? पतरस की निगाह यीशु मसीह की तरफ लगी हुई थी। पर अचानक से चलते चलते पता क्या होता है? मत्ती की किताब उसका 14वां अध्याय और उसके 30वें पद में लिखा है, पर वो हवा को देखकर डर गया। इसकी निगाह कहां चली गई? अभी तक तो ये यीशु मसीह को ताक रहा था, अभी तक तो इसकी निगाह सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर थी, अभी तक तो ये खुदा की तरफ अपनी आंखों को देख रहा था। इसे तूफान से कोई मतलब ही नहीं था, इसे पानी का कोई वैल्यू ही नहीं, इसे पानी जैसे बेवैल्यू की चीज लग रही थी। बोला पानी क्या, कुछ नहीं है पानी, आसमान का खुदा मुझे बोल रहा है, इस लहरों पे मुझे चलना है, उसने मुझे बुलाया है। उसने पानी को तुच्छ समझा, उसने नाव में रहना तुच्छ समझा, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गया। वो पानी को कुछ ना समझ के चलने लगा, लहरों को कुछ ना समझ के चलने लगा। क्यों? क्योंकि खुदा की तरफ वो अपनी निगाह करा हुआ था। खुदा के लोगों, जितने लोग खुदा की तरफ अपनी निगाह करते रहेंगे, तूफानों से उनको डर नहीं लगेगा, पानी के डुबाने से उनको डर नहीं लगेगा, नाव के कंफर्ट से उन्हें कोई मतलब नहीं रहेगा। पतरस नाव से निकल आया है, पानी पे चल रहा है, खुदावंद की ओर देख रहा है, और बड़ी सक्सेसफुली एक एक कदम करके, बड़ी सक्सेसफुली एक एक कदम करके आगे बढ़ता जा रहा है। बहुत से लोग खुदा में अपनी आंखों को लगाए, बहुत से लोग खुदा में अपनी आंखों को लगाए रहते हैं। सक्सेसफुली वो इतने नामुमकिन काम कर जाते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया है। नामुमकिन घर बना लिया, नामुमकिन बिजनेस बना के खड़ा कर दिया, नामुमकिन शादी पॉसिबल हो गई, बच्चा नामुमकिन बीमारी से बाहर निकल आया। नामुमकिन को मुमकिन कर देता है आसमान का खुदा, आपके नामुमकिन को मुमकिन कर देता है, इसलिए क्योंकि आपने अपनी निगाह को उसकी ओर लगाया था। खुदा के लोगों, आज भी आसमान का खुदा आपके लिए बड़ा काम कर सकता है, पर यह तब होएगा जब आप अपनी आंखों को अपने खुदावन की ओर ऐसे लगाएंगे जैसे कि एक दास अपने स्वामी की ओर अपनी आंखों को लगाया हुआ है। पतरस अपनी आंखों को यीशु मसीह की आंखों में गड़ाकर अपने विश्वास को मजबूत कर एक एक कदम लेके आगे बढ़ता चला गया। तूफान से बातें कर रहा होगा और कह रहा होगा तुझे डुबा दूंगा, पानी कह रहा होगा मैं तुझे खींच लूंगा, नाव कह रही होगी कहां निकल के मेरे पास से जा रहा है, पर वो तूफान को शांत करा रहा है, पानी को कुछ नहीं समझ रहा है, नाव के कंफर्ट को कुछ नहीं समझ रहा है, निकल के वो पानी पे चल रहा है। Are there some people who have ever walked on water like Peter? क्या कोई ऐसे लोग हैं जो विश्वास में ऐसे चले हैं कि उन्हें किसी चीज का डर नहीं लगा है, वो आगे बढ़ते चले गए, पर अचानक से all of a sudden पतरस बजाय यीशु मसीह को देखने के, पतरस बजाय यीशु मसीह की आंखों में झांकने के, पतरस बजाय अपने विश्वास को मजबूत रखने के, एक काम करने लगता है। वो हवा को, जो वर्ड यूज किया गया है 30वीं आयत में लिखा है, पर वह हवा को आगे लगाया है। पर मैं दुआ करता हूं आपकी और मेरी लाइफ से ये पर निकल जाए। आइए आज इन परों को काट दें। खुदा हमारे लिए करेगा, पर मालूम नहीं ये पर क्यों है। शादी हो जाएगी पर मालूम नहीं ये पर क्यों है। बोलिए पर काट दिए जाएं, आज पर काट ले। कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू वाचिंग मी? पर काट दो, इन परों को काटो, इन परों को काट के हटा दो, क्योंकि ऐसा परिंदा जो ऐसे परों को मारेगा वो विश्वास के परों को खो देगा। हम ऐसे परिंदे मरना मांगते हैं जो अपने विश्वास के परों को ना खोए। हमारे पर तो विश्वास के पर हैं, हम विश्वास के पर से उड़ते चले जाएंगे और वो कामों को कर देंगे जो कोई और नहीं कर सकता है। लिखा हुआ है, पर हवा को देखकर पतरस डर गया। लेकिन आगे क्या हुआ? और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, इसका मतलब तुरंत प्रभु की ओर देखने लगा। देखिए चिल्लाकर क्या कहा, हे प्रभु, हे प्रभु। आई लव दैट वर्ड, आई लव दैट वर्ड। कुछ समय के लिए तो उसकी निगाह हवा पे थी,
कुछ समय के लिए तो इसकी निगाह तूफानों पे चली गई थी, कुछ समय के लिए तो इसने अपनी निगाह को अपने स्वामी से हटा ली थी, पर जैसे ही डूबने लगा, आई लव दैट वर्ड, लिखने लगा हे प्रभु, कहने लगा हे प्रभु, आई लव दैट वर्ड। आज बहुत से लोगों को यही वाला काम करने की जरूरत है। पता उन्हें क्या कहने की जरूरत है? हे प्रभु। आप पानी में डूब रहे हैं, आपको कहने की जरूरत है हे प्रभु। आप नाव के कंफर्ट से बाहर आ गए हैं, अनकंफर्टेबल जोन के अंदर हैं, आपको कहने की जरूरत है हे प्रभु। आपको पानी डुबा रहा है, तूफान डरा रहा है, आपको कहने की जरूरत है हे प्रभु। और जैसे ही उसने अपनी निगाह को दोबारा खुदा की तरफ लगाया, जैसे ही उसने तूफान से हटा के अपनी निगाह को खुदा की तरफ किया, जैसे ही पानी में डूबने से अपनी निगाह को हटा के अपने खुदा की ओर किया, जैसे ही नाव के कंफर्ट से अपनी आंखों को हटा के अपनी निगाह को खुदा की ओर किया और कहने लगा हे प्रभु मुझे बचा, आसमान के खुदा ने तुरंत उसका उपाय किया। मालूम क्यों? क्योंकि इसने अपनी आंखें अपने खुदा की ओर लगाई। और कैसे लगाई? एक दास की माने। पता क्या कह रहा है? अगर तू नहीं बचाएगा मैं मर जाऊंगा, अगर तू नहीं बचाएगा मैं डूब जाऊंगा। ये कौन पतरस है? अरे ये वो पतरस है जो मछलियों को पानी में देख के बता देता है यहां पर मछली होगी। तो वो सरफेस के ऊपर एक बबूला निकल आएगा ना, एक उस बबल को देख के बता देगा यहां पर मछली है, यहां पर मछली नहीं होगी। ये बचपन से तैराक रहा होगा, ये बचपन से मछलियां पकड़ना जानता है, ना जाने कितने तूफानों में फंसा है, ना जाने कितनी नाव पे ये चला होगा, ना जाने इसने कितनी बार जालों को डाला होगा। ये अच्छा तैराक होगा। कोई मछुआरा ऐसा नहीं होता जो अच्छा तैराक नहीं होता है। कोई मछुआरा ऐसा नहीं होता जो मौजों को देखे और तूफानों को देख के अचानक से डर जाता है। पर मैं आपको बताना मांग रहा हूं, यह तूफान शायद ऐसा गंभीर होगा कि अच्छे से अच्छा तैराक भी उसमें डूबने लग रहा होगा। यह ऐसे तूफान के अंदर फंस गया था जिसमें इसकी इंटेलिजेंस काम नहीं आ रही थी, जिसमें इसकी विजडम काम नहीं आ रही थी। यह बहुत अच्छा तैराक, यह बहुत अच्छा मछली पकड़ने वाला, यह बहुत अच्छा नाव चलाने वाला भी डूबने लगा। बहुत अच्छे मछली पकड़ने वाले, बहुत अच्छे नाव चलाने वाले, वो भी एक समय में डूबने लगते हैं, वो भी एक समय में हारने लगते हैं। हमारे पास बहुत पैसा होता है, पैसा काम नहीं आता है। बहुत बिजनेस होता है, बिजनेस काम नहीं आता है। बहुत लोग होते हैं, लोग काम नहीं आते हैं। बहुत रुतबा होता है, रुतबा काम नहीं आता है। बहुत सपोर्ट होता है, सपोर्ट काम नहीं आता है। आज पतरस का सारा रुतबा खत्म हो गया है, पतरस की सारी समझ खत्म हो गई है, पतरस का सारा एक्सपीरियंस खत्म हो गया है, पतरस की सारी एबिलिटी खत्म हो गई है और खुदा की तरफ देख रहा है और कह रहा है हाँ प्रभु मैंने बहुत मछलियां पकड़ी हैं, बहुत तूफानों में गया हूं, बहुत नाव चलाई है, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बट टुडे लॉर्ड हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी लॉर्ड, हेल्प मी। क्या कोई है इस समय जो मुझे देख रहा है, जो पतरस की मानंद बहुत अकलमंद है, पतरस की मानंद बहुत हुनर वाला है, पतरस की मानंद बहुत विजडम से भरा हुआ है, बहुत निपुण है, पर आज इन सब चीजों के बाद भी डूब रहा है। आपको कहने की जरूरत है दास की मानंद मेरी मदद कर, आसमान के खुदा मेरी मदद कर। मेरा पैसा मेरी मदद नहीं कर पा रहा है, चीजें मेरी मदद नहीं कर पा रही हैं। पतरस कह रहा है मेरी मदद कर हे प्रभु, मुझे बचा, मुझे बचा। ये खतरा में, पतरस खतरे में सुरक्षा के लिए अपनी नजर को खुदा से हटने नहीं दे रहा है। पतरस खतरे में अपनी नजर को खुदा से नहीं हटने दे रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, अपनी निगाह को खतरे के बीच में अपने खुदा से हटने ना दीजिए। चाहे आप कितने इंटेलिजेंट क्यों ना हो, चाहे आपने खतरे को बार बार क्यों ना हरा दिया हो, चाहे आपने खतरे को बार बार डॉज करके, आप चाहे कितनी बार एस्केप अपनी क्यों ना आपने प्लान करके आप निकल क्यों ना गए हो, दिस इज द टाइम। अगर आप आज फंसे हुए हैं, आप घिरे हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, you need to do exactly what Peter did. Peter said, Lord, help me, save me, मुझे बचा। और लिखा हुआ है 31वीं आयत में, यीशु ने तुरंत, I love that word, I love that word, उसने एक मौका, एक मिनट नहीं छोड़ा, एक सेकंड नहीं छोड़ा, यीशु ने तुरंत। Oh, I love my God. Come on, are there some people who are saying, I love my Jesus, I love my Jesus, I love my Jesus. जब अपनी निगाह को दोबारा उसकी तरफ फोकस करते हैं, He comes back into action. मैं आपको बताना मांग रहा हूं, शायद कुछ देर के लिए आपने तूफानों की तरफ अपनी निगाह को लगाया होगा, कुछ समय के लिए आपने अपनी नजर को इधर उधर कर लिया होगा, पर जैसे ही आप तुरंत अपनी निगाह को वापस खुदा की ओर करते हैं, वैसे ही खुदा अपनी नजर तुरंत आपकी ओर कर देता है। Come on, somebody give him the glory. Clap your hands if you're sitting in your houses. अपने हाथों को बजाएं, तालियां बजाएं और बोले खुदा तेरा शुक्र है कि जब हम अपनी नजर को तेरी ओर करते हैं तो तुरंत मेरी मदद करता है। कलाम बता रहा है यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। जब आप किसी के पास जाते हैं और बोलते हैं हमें अभी जरूरत है, अभी पैसे की जरूरत है, अभी हेल्प की जरूरत है, तुरंत जरूरत है, तो आपको जवाब क्या मिलता? एक दिन पहले बोला होता, कुछ समय पहले बोला होता। मैं खुदा का शुक्र करता हूं, मैं खुदा का शुक्र करता हूं
कि लोग तो बोलते हैं 5 मिनट पहले बताया होता, 1 दिन पहले बोला होता, पर आसमान का खुदा ऐसा नहीं करता है। जो अपनी नजर को उसकी तरफ करता है और अपनी नजर को उससे हटने नहीं देता है, खुदावन तुरंत उसका उपाय करता है। बाइबल बता रही है कि यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? अपने विश्वास को मजबूत करिए, आधा विश्वास ना रखिए, पूरा विश्वास रखिए। अपनी आंखों को अपने मालिक की ओर लगाई रहिए। हे दासी, जिस तरीके से एक दासी अपनी आंखों को स्वामिनी की ओर लगाई रहती है, दास अपने स्वामी की ओर लगाए रहता है, आप अपनी आंखों को अपने परमेश्वर की ओर तब तक लगाए रहिए जब तक वो आपको उपाय ना कर दे। अपनी आंखों को उससे हटने ना दे।